Hello, very first morning to all of you, and I welcome back to the brand new class of the basic grammar. तो बेसिक ग्रामर में हमने पढ़ा था we have studied about the alphabets, the letters and the difference between the sentence, clause and the phrase, वाक्य, उपवाक्य, खंड. आज हम पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे वाक्य के साथ. सेंटेंस क्या होता है, ठीक है. व्हाट इज अ सेंटेंस, इसके बारे में हमें पढ़ना है. तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस. सेंटेंस जो है वाक्यों का एक समूह है, एक समूह जो पूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ प्रकट करता है. जैसे अब कोई भी वर्ड मिला करके वाक्य बना नहीं सकते हैं, एक मीनिंग आनी चाहिए, उसके एक अर्थ आना चाहिए, ठीक है. सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं? असर्टिव, इंपरेटिव, इंटरोगेटिव, exclamatory and optative. तो ये जो सेंटेंस है 5 प्रकार में पढ़ सकते हैं. एक्सक्लेमेटरी में डिवीजन होता है. एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव जो है देयर आर मच सिमिलर काइंड विद अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस. वी विल गेट टू नो लेटर. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. हम वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे ताकि जानेंगे वाक्य कौन कौन से किस प्रकार के होते हैं. तो पहले 5 प्रकार हैं आपके: असर्टिव, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस के बारे में. असर्टिव सेंटेंस, ठीक है. इसे हम मुखर वाक्य भी कहते हैं. मुखर वाक्य. असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, ठीक है. आपको आसान भाषा में समझाता हूँ. जब आप कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, जब आप कोई ऐसी बात बोल रहे हैं जिसमें आपको कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, जब आप कोई अपनी इच्छा नहीं जाहिर कर रहे हैं, इन अगर आप नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा आप कोई भी वाक्य बोल रहे हैं, तो वो असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है. अब असर्टिव सेंटेंस में क्या क्या आता है? स्टेटमेंट, कथन, ठीक है. जो कथन है यूनिवर्सल ट्रूथ, म्यूचुअल फैक्ट्स एवं जनरल थिंग्स, ठीक है. सामान्य रूप से आप जो बातचीत करते हैं, ठीक है. देखिए कथन में क्या आता है? जैसे कि स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी. एकता में बल है, ये एक कथन हो गया. ये कौन सा सेंटेंस होगा? असर्टिव सेंटेंस, ठीक है. समझ में देखो, ऐसे कितने भी कथन होते हैं. रोम वाज नॉट बिल्ट अ डे, वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, इट्स अ 9 days वंडर, बैड वर्कमैन quarrels will it do, नो नगर न तेरा उधार, बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश. ये सारे वर्ड्स जो होते हैं, सॉरी सेंटेंसेस, असर्टिव में आ जाएंगे. यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? सार्वभौमिक सच. जो इस दुनिया का कोई सच हो, आप उसे ले लेंगे. जैसे कि the stars appear at the night, ठीक है. ड्यूरिंग नाइट.
रात के दौरान तारे जो होते हैं, ड्यूरिंग माने दौरान, या एट में लगाएंगे तो में, रात में या रात के दौरान, ड्यूरिंग, रात में तारे नजर आते हैं। ये तो क्लियर है कि रात में ही तारे नजर आते हैं, ठीक है ना, दिन में नजर नहीं आता। विथ सम एक्सेप्शंस सम प्लैनेट्स यूज्ड टू अपीयर, केवल मॉर्निंग और इवनिंग स्टार को छोड़ के जो मार्स और वेनस हमें कभी कभी रात हुए बिना भी दिखाई देते हैं, ठीक है ना, उन्हें मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो स्टार ये सच है दुनिया का। तो ये ऐसी बातें जो भी होंगी जो दुनिया का सच है, सूरज पूरब में उगता है, कुल मिला के 8 ग्रह हैं, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, ओके। ये जितनी भी सारी चीज़ें होंगी जो सच होगा, जैसे कि 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू एड 5 विथ 5 देन वी आर गोइंग टू गेट 10, अगर हम 5 से 5 जोड़ेंगे तो हमें 10 मिलेंगे। ये सब सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ उन्हें कहते हैं, ठीक है। वो जो है असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आ जाएंगे। हैबिचुअल फैक्ट्स, ठीक है ना। हैबिचुअल फैक्ट्स क्या होते हैं, जो हमारी आदतें हम रोजाना जो करते हैं, जैसे कि आई गो टू टेम्पल एवरी डे एट 9 PM, ठीक है। मैं हर मंगलवार को 9 बजे मंदिर जाता हूँ। वो हैबिचुअल फैक्ट माने क्या, आदत है, बिल्कुल आपको डिसिप्लिन है, यू आर सो डिसिप्लिन, यू आर फॉलोइंग द रूटीन सो स्ट्रिक्टली, ठीक है, ओके, एंड यू आर जस्ट सो एडजॉइंड विथ योर रूटीन दैट यू आर जस्ट फॉलोइंग इट सो इंटेंसली। आप बड़ी गहनता से जब आप रूटीन को फॉलो करते हैं, और वह जो चीज़ें बार बार होती हैं, रोज रोज होती हैं, वो हैबिचुअल फैक्ट्स में आती हैं। अब जनरल थिंग्स आप सोच लीजिए, आप घर में जितनी बातें करते हैं कि माई मॉम कुक्स फूड, मेरी माँ खाना बनाती है, ठीक है। या फिर इसका नेगेटिव, अब सबका नेगेटिव बना सकते हैं, ठीक है ना। जो नेगेटिव होगा इसका, वो भी किस में आएगा, वो भी असर्टिव सेंटेंस का अंतर्गत। अब जैसे कोई नेगेटिव वाक्य हमने जनरल थिंग में बनाया, आई डू नॉट लाइक बिटर गॉर्ड, मुझे करेली पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये जो है, ये नेगेटिव वाक्य एक सेंटेंस है, और ये नेगेटिव सेंटेंस भी क्या है, सामान्य रूप से बोला गया, ठीक है। देखो जो कथन होंगे, आप समझ रहे हो, जो कथन होंगे वो भी असर्टिव सेंटेंस में आएंगे। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो भी सार्वभौमिक सच, सार्वभौमिक मतलब पूरी दुनिया का जो सच है, या जो आदतें हैं, या जो सामान्य चीज़ें, इस तरह के जितने भी वाक्य होते हैं सब असर्टिव सेंटेंस यानी मुखर वाक्य के अंतर्गत आते हैं। आई होप यू आर गेटिंग। प्लीज कीप रिवाइजिंग, और इन योर होमवर्क प्लीज राइट 5 sentences, or please write 4 examples each for all these sections। स्टेटमेंट, यूनिवर्सल ट्रूथ है, 4 सेक्शन है, चारों सेक्शन के लिए एक वाक्य बनाइए और टेस्ट योरसेल्फ। इफ यू कीप टेस्टिंग yourself, then surely you are going to make yourself perfect, and your perpetual practices and the efforts are going to enrich you and make you better every day. So thank you, keep enjoying, keep playing, be safe at your home, don't go outside. We all are learners. Thank you.